हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का एक्सरसाइज 8.5 पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.5, इसमें हम लोग को पढ़ना है दशमलव का जोड़। क्या पढ़ना है? दशमलव संख्या का जोड़। ठीक है, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर। चलिए, जैसे इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। जब हम पहले छोटे छोटे रहते हैं तो हम कैसे जोड़ते हैं देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए क्या है 23, क्या है 23, अब प्लस यह क्या है 597 ऐसे रहता है। तो हम कैसे जोड़ते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, दहलाते हैं इसको। क्या करते हैं? दहलाते हैं। इसको डालेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, इसको डालेंगे इकाई दहाई। इसमें दहाई तक है जबकि इसमें है सैकड़ा तक है। कोई दिक्कत? तो हम क्या करते हैं, जो स्थान रहता है समान स्थान को समान स्थान के साथ जोड़ते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हमको स्थानीय मान पढ़ाया जाता है। तो यह इकाई को इकाई के साथ ही जोड़ते हैं। जोड़ते हैं कि नहीं? तो यानी कि 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10 का 0 हाथ में आया 1। फिर यहाँ पे फिर दहाई को दहाई के साथ जोड़ते हैं। इन्हीं के दहाई को इकाई के साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 2 9 क्या हो जाएगा? 11, 2 9 11 और एक हाथ में का हासिल 12, 12 का 2 हाथ में आया 1। अब फिर बच गया यहाँ पे सैकड़ा वाला। तो सैकड़ा यहाँ पे कितना है? 5 और इसमें सैकड़ा कुछ नहीं है तो क्या है? 0। क्या है? 0। तो यानी कि 5 गो 0 गो 5 गो नहीं, और हाथ में का एक हासिल 6, 620। इस तरह से हम क्या करते हैं, ऐसे समान वाला जोड़ करते हैं कि नहीं? अब उसी तरह से अब हमको दशमलव वाला जोड़ करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें सवाल हमको दिया है 0.35। क्या है? 0.35 अपने मन से हम दे देते हैं प्लस 9.75। देखिए तो कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये सबको दहला लेंगे। कैसे दहलाते हैं? दशमलव के पहले वाला जो रहता है वह सब इकाई रहता है। इसमें इकाई कितना है? 0, इसमें इकाई 9 है। दशमलव के बाद में डालाते हैं दशांश शतांश। इसमें क्या है? दशांश शतांश। ठीक है ना, तो शतांश को शतांश के साथ जोड़ते हैं। जैसे इधर से जोड़ते हैं इकाई से, उसी तरह से इसमें भी सबसे छोटा वाला को जोड़ते हैं। कोई दिक्कत? जो सबसे छोटा स्थान रहता है पहले उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह शतांश है, यह शतांश है, शतांश शतांश को जोड़ेंगे 5 5 10 का हाथ में आया 1। फिर क्या करेंगे, दशांश दशांश को जोड़ेंगे। ठीक है ना, 7 गो 3 गो और हाथ में का 1, 11 का 1 हाथ में आया 1। अब दशमलव है तो दशमलव बैठा देंगे, कोई दिक्कत? फिर अब क्या करेंगे, इकाई वाला को जोड़ेंगे 9 गो 0 गो और हाथ में का 1 10। अब इसके बाद कोई अंक नहीं है तो पूरा टोटल हम लिख देंगे। कोई दिक्कत? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब सवाल पे हम चलते हैं, एक्सरसाइज पे। पहला सवाल में दे रहा है निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करें। फर्स्ट नंबर में है 0.35 प्लस 9.425 9.425 प्लस 27। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं है। ठीक है ना, तो इसको कैसे डालेंगे, इकाई दहाई। इसमें केवल इकाई दहाई है, दशांश शतांश कुछ नहीं है। कोई दिक्कत? फिर इसमें देखिए इसमें है सहस्त्रांश, हजारवां स्थान है तो इसको क्या पढ़ते हैं? सहस्त्रांश। यह है शतांश, यह है दशांश, यह है इकाई। इसमें देखिए इसमें केवल है शतांश और दशांश और फिर इकाई 0 है। कोई दिक्कत? तो सबसे छोटा कौन है इसमें? 5। क्या है? 5 यानी कि सहस्त्रांश। अब देखिए सहस्त्रांश और किसी में है तो यानी कि 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब फिर आया शतांश। शतांश कितना है? 2। इसका शतांश कितना है? 5। तो 5 2 7। कोई दिक्कत? फिर देखेंगे दशांश कितना है?
3, दशांश कितना है 4, इसमें दशांश है, इसमें दशांश है नहीं है, तो 4 3 7, कोई दिक्कत। फिर दशमलव है तो दशमलव दे देंगे। अब इकाई को जोड़ेंगे, इसमें इकाई कितना है 0, इसमें कितना है 9, 0 9 9 हो गया। फिर इसमें कितना है 7, 9 7 9 7 16 का 6, हाथ में आया 1। फिर इसमें देखिए दहाई कितना है 2, और कहीं पे है दहाई तो 2 और हाथ में 1 आया था हासिल, तो कितना हो जाएगा 3, यानी 36.775। आसान है कि नहीं? और सब बना लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें 4 सवाल है, बन जाएगा। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है राधा की माँ ने उसे 15.75 रुपये दिए और पिता ने इतने रुपये दिए, उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। माँ राधा को कितना दी है, माँ ने दिया, ठीक है ना, माँ दिया ने दिया लगा, माँ ने दिया कितना दिया 15.75 रुपया, कोई दिक्कत। अब पिता ने दिया, पिता ने दिया, पिता कितना दिया है देख लीजिए 16.25 रुपया, कोई दिक्कत। अब कुल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कुल, तो कुल क्या करेंगे देख लीजिए कैसे जोड़ते हैं। पहले ऊपर वाला लिख देते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे दशमलव है दशमलव के सामने दशमलव दे देते हैं, कोई दिक्कत। दशमलव के पहले कितना है 16 है, 6 1, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद है 2 5, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 जोड़ लिख देते हैं, कोई दिक्कत। यह है शतांश, यह है शतांश, एक साइज में हो गया कि नहीं। देखिए ना, यह दशांश के सामने दशांश है, शतांश के सामने शतांश है, इकाई के सामने इकाई है, दहाई के सामने दहाई है, और तो हमारा जोड़ सही होगा। 5 5, 10 का 0 हाथ में आया 1, 7 2 9 और 9 हाथ में का 1, 10 का 0 हाथ में आया 1, 5 6, पहले दशमलव दे देते हैं, ठीक है ना, दशमलव के सामने 5 6 11 और हाथ में का 1 12, 12 का 2 हाथ में आया 1, 1 1 2 2 1 3, यानी 32.00 रुपया इनको कुल मिला, किनको राधा को, ठीक है। चलिए अब तीसरा सवाल हम देखेंगे। तीसरा सवाल कह रहा है उमा ने पर्दे के लिए 15 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और रमा ने 16 मीटर 85 cm कपड़ा खरीदा, दोनों के द्वारा खरीदे गए कुल कपड़ों की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है ना। पर्दा बनाना है 2 लड़की को, एक है उमा, क्या है उमा, उमा खरीदी है 15 मीटर, कितना खरीदी है 15 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेमी। तो इसको एक जात में बनाएंगे, यानी कि मीटर में बनाएंगे। क्या करेंगे, मीटर में पहले बनाएंगे। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए हैं यहाँ पे 15 और प्लस यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे। तो आपको बताए हैं मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर याद रहना चाहिए। ऊपर से नीचे आते हैं, सेंटी के बाद है, सेंटी के बाद सेंटी को छोड़ देते हैं, डेसीमीटर दूसरे स्थान पे है ना, तो 1 पर 2 0, कोई दिक्कत। यानी कि 15 आप प्लस यह हो जाएगा 2 अंक के पहले दशमलव, ठीक है ना, 5 2 और यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, यह मीटर में हमारा बदल गया, यह क्या हुआ सेंटीमीटर से मीटर में बदल गया, कोई दिक्कत। अब देखिए जोड़ देते हैं, यहाँ पे शतांश है, शतांश वाला लिख देंगे। इसमें शतांश नहीं ना है, इसमें शतांश है, इसमें इकाई है दहाई है। फिर दशांश है, इसमें दशांश भी किसी में नहीं है, लिख देते हैं दशमलव। उसके बाद इकाई है, इकाई 0 है, 5 0 5 और 1 1, 15.25 क्या हो जाएगा मीटर। आसान है कि नहीं। यह अभी उमा का आया, किसका आया उमा का। अब उसके पास एक और लड़की है, क्या है उसका नाम रमा नाम है, क्या है रमा। यह कितना पर्दा के लिए खरीदती है कपड़ा 16 मीटर 85 सेंटीमीटर, यह खरीदती है 16 मीटर 85 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेमी। सीएम भी आप लिख सकते हैं। तो फिर अब इसको मीटर में बदलेंगे, इसको क्या करेंगे मीटर में बदलेंगे। तो यहाँ पे 16 मीटर
और फिर प्लस करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे 85 अब बाई 100 हो जाएगा। देखिए ना सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए समझ में आ रहा है ना, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर के आधार पे देख रहे हैं ना। तो अब देखिए तो यहाँ पे 16 अब प्लस यह क्या हो जाएगा 0.85। कोई दिक्कत। अब जोड़ देंगे 5 शतांश, यहाँ पे 8 दशमलव और यहाँ पे 16। यह हो गया हमारा मीटर। यह मीटर। अब कुल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कुल कपड़ा। तो कुल बराबर जोड़ दीजिए 15.25 और यहाँ पे कितना है 16.85। कोई दिक्कत। जोड़ दीजिए 5 5 10 का 0 हाथ में आया 1, 8 2 10 1 11 का 1 हाथ में आया 1, 6 5 11 1 12 का 2 हाथ में आया 1, 1 1 2 1 3, यानी 32.10 मीटर। ठीक है ना, टोटल बन जाएगा कि नहीं। चौथा सवाल देखते हैं क्या दिया है। मोहन ने इतने रुपये खर्च किए और शेष 30.85 रुपये बचे, तो उसके पास कुल कितने रुपये थे। अब बताइए, यहाँ पे मोहन है, क्या है मोहन। जैसे मान लीजिए इस सवाल को देखने से पहले हम बाज़ार जाते हैं, क्या करते हैं हम बाज़ार जाते हैं। एक यह कलम खरीदते हैं 10 रुपये का, कितना का खरीद लेते हैं 10 रुपये का, और हमारे पास बच जाता है 20 रुपया। 10 रुपये का कलम खरीद लिए और बच गया मेरे पास कितना 20 रुपया। तो हम आपसे पूछते हैं कि हमारे पास पहले कितना रुपया था, बताइए तो। हमने 10 रुपया का कलम खरीद लिया, इसके बाद हमारे पास कितना बचा 20 रुपया। कितना बचा 20 रुपया। तो पहले से हमारे पास कितना रुपया था बताइए तो। तो यह 10 रुपया का खरीद लिए हैं और अभी हमारे पास कितना है 20 रुपया। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास पहले 30 रुपया था, यानी कि क्या किए हैं दोनों जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। तभी ना 10 रुपया का खरीद लिए कलम, तो भी 20 रुपया बचा रह गया। समझ में आया। उसी तरह से इसमें है, इसमें खर्च किया है मोहन का खर्च। देखिए खर्चा कितना कर लिए हैं 45.25 रुपया, ठीक है। उसके बाद इसके बाद इनके पास शेष बच गया है। इनके पास कितना बच गया है देख लीजिए 30.85 रुपया। तो पूछ रहा है कि पहले से कुल कितना था, पहले से कुल कितना था। तो पहले से कुल बराबर हो जाएगा, क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है ना। 45.25 दशमलव के सामने रहेगा 0.85 और इधर हो जाएगा 30, जुट जाएगा। कोई दिक्कत। 5 5 10 का 0 हाथ में आया 1, 8 2 10 1 11 का 1 हाथ में आया 1, 5 0 5 और 1 6, यहाँ पे दशमलव के सामने दशमलव और फिर 4 3 7, यानी कि 76.10 रुपया इसके पास पहले से अवेलेबल था। इनके पास मोहन के पास। कोई दिक्कत। बन जाएगा। पहले से इनके पास कितने रुपये था 76 रुपया 10 पैसा, ठीक है ना, या फिर 76.10 रुपया इसको बोलिएगा। 5 नंबर में देखिए कह रहा है शकीला सुबह में 2 किलोमीटर 25 मीटर चलती है और शाम में 1 किलोमीटर 9 मीटर चलती है। वह कुल कितनी दूरी तय करती है या चलती है। देखिए शकीला कोई लड़की है, ठीक है ना, जो सुबह में चलती है। सुबह में कितना चलती है 2 किलोमीटर। 2 km, किलोमीटर को km से सूचित करते हैं। और फिर कितना दिया है 25 मीटर। क्या है 25 मीटर। कोई दिक्कत। तो अब क्या करेंगे, इसको भी मीटर में बदल लेंगे। कोई दिक्कत। 2 km प्लस इसको भी मीटर में बदलेंगे। तो देखिए तो याद नहीं है तो फिर से सुन लीजिए कैसे होगा। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है ना। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक है ना। तो यानी कि मीटर के बाद फिर से देखते हैं, मीटर है, उसके बाद डेका है, उसके बाद किलोमीटर है, ठीक है। तो मीटर को हमको बदलना है किस में
किलोमीटर में बदलना है ना। तो मीटर के बाद गिनिए डेका, हेक्टो, किलोमीटर, 3 अंक आ रहा है ना। तो यानी कि भाग करेंगे 1 पर कितना जीरो, 3 जीरो। समझ में आया। यह हो जाएगा 2 अब प्लस यहाँ पे 2 अंक है और नीचे में 1 पर 3 जीरो है, तो 3 अंक के पहले दशमलव होगा ना 5 2 और यहाँ पे 0, यहाँ पे दशमलव दे देंगे। आसान है। अब देखिए अब जोड़ देंगे, यह सहस्त्रांश है, यह शतांश है और कहीं नहीं है, यह दशांश है, यह दशमलव, यह इकाई है, 2 0 2, यानी कि इतना केम कब चलती है, यह सुबह में। कब चलती है, सुबह में इतना चलती है। अब शाम में भी चलती है। अपना फिटनेस बनाने के लिए भी क्या करती है, शाम में भी टहलती है, चलती है। तो शाम में कितना चलती है, 1 किलोमीटर 9 मीटर। देखिए शाम में 1 किलोमीटर और 9 मीटर, 1 किलोमीटर 9 मीटर। तो इसको बदलिए 1 km प्लस 9 मीटर है, तो इसको किलोमीटर में बदल लीजिए। ठीक है, 1000 से भाग करेंगे। देखिए इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अब प्लस इसको 1000 से भाग करेंगे, यानी कि 1 पर 3 जीरो है, तो 3 अंक के पहले दशमलव, 9 हो गया, 1 0 1 0 3 अंक हो गया, अब दशमलव। ठीक है, अब जोड़ दीजिए सहस्त्रांश, फिर शतांश, फिर दशांश, फिर दशमलव, 1 और 0 1, यानी 1.009 km। यह चलती है शाम में। शाम में इतना किलोमीटर और सुबह में इतना किलोमीटर। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि कुल कितनी दूरी चलती है। तो यहाँ पे कुल दूरी निकाल लेंगे, कुल दूरी बराबर इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, 2.025 और यहाँ पे है 1.009 1.009 जोड़ देंगे। सहस्त्रांश को सहस्त्रांश से 5 9 14 का 4 हाथ में आया 1, 2 गो 0 को 2 गो, ठीक है, और फिर हाथ में का 1 3 और यह 0.21 3 3.034 km क्या करती है, कुल दूरी चलती है। ठीक है ना, मिटा दे इसको। फिर उसके बाद हमारा छठा सवाल है। छठा सवाल में कह रहा है रमेश के घर और उसके मित्र के घर की दूरी पता करें। यदि वह 12 किलोमीटर 168 मीटर की दूरी बस से, 5 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से और 400 मीटर की दूरी पैदल तय करता है। देखिए यह बढ़िया चीज़ है, बढ़िया सवाल है। रमेश के घर और उसके मित्र, यहाँ पे है रमेश, क्या है, रमेश का घर है, और यहाँ पे है मित्र, यहाँ पे कौन है, मित्र है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक इनको जाने में 3 तरह से वह लोग जाता है। कुछ दूर बस से जाता है लोग, कुछ दूर बस से, और फिर कह रहा है कि कुछ दूर कार से, कुछ दूर कार से, और कुछ दूर पैदल चलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए बस से इतना दूरी चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक कार से, फिर यहाँ से यहाँ तक पैदल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बस से इतना दूरी चल रहा है, तो बस से कितना चल रहा है लोग देख लीजिए, 12 किलोमीटर 168 मीटर। कितना है, 12 km 168 मीटर। कोई दिक्कत। फिर यहाँ से यहाँ तक यह दूरी कार से जा रहा है, कार से जा रहा है लोग 5 किलोमीटर 7 मीटर, 5 km 7 मीटर। कोई दिक्कत। फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी जा रहा है लोग 400 मीटर। कितना, पैदल जा रहा है लोग, क्या जा रहा है लोग, पैदल। तो देखिए तो कुल दूरी पूछ रहा है, क्या कह रहा है, कुल दूरी। तो सबसे पहले इस सब को km में बदलेंगे। ठीक है, इसको भी km में, इसको भी km में, इसको भी km में, तब न जोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे यह बस है, यह कार है, यहाँ पे लिख देते हैं बस से, यह कार से, और यह पैदल। ठीक है, तो देखिए तो लिखेंगे बस से 12 km प्लस 168 मीटर है ना, तो 12 प्लस
168 मीटर है। इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1 पर 3 जीरो 12 और प्लस यहाँ पे इसको दशमलव में बदलेंगे, 3 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, कोई दिक्कत, बराबर देख लीजिए, इसको जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा 12.168 किलोमीटर। यह हो गया बस से, ठीक है ना। अब कार से निकालेंगे, अब कार से देखिए, तो कार से हम निकालते हैं 5 km 7 मीटर है, 5 km 7 मीटर यही ना है, इज इक्वल टू 5 km और प्लस 7 मीटर है, तो इसको क्या कर लेंगे, किलोमीटर में बदलेंगे, 1000 से भाग देंगे, 5 और प्लस इसको दशमलव में बदल लेंगे, 3 अंक के पहले दशमलव होगा, तो 7 है 1 अंक, और 3 अंक बनाने के लिए 2 जीरो दे देंगे, जोड़ दीजिए, यानी कि 5.00 किलोमीटर। यह हो गया हमारा कार से। अब पैदल का निकालेंगे, क्या करेंगे, पैदल बराबर, देखिए तो पैदल बराबर कितना है, यह 400 मीटर है, नहीं 400 मीटर, तो इसको भी क्या करेंगे, किलोमीटर में बदलेंगे, तो 400 बटा 1 पर 3 जीरो, कोई दिक्कत, तो यानी कि देखिए 3 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पे दशमलव देकर 400 km, इसके पहले कुछ नहीं है तो जीरो दे देंगे, ठीक है ना। अब कुल निकालेंगे, यानी दूरी या फिर कुल दूरी, ठीक है, इज इक्वल टू, जोड़ दीजिए तो सबको, 12.168 12.168, इसमें कितना है 5.007 5.007, फिर इसका देखिए 0.400 0.400, अब जोड़ दीजिए, ठीक है ना, 8 7 15 और 0 का 5, हाथ में आया 1, 6 1 7 7 0 7, हाथ में कुछ नहीं आया, 4 और 1 1 4 5, ठीक है, दशमलव के सामने दशमलव, कोई दिक्कत, 2 5 7, कोई दिक्कत, फिर यहाँ पे 1, यानी कि 17.575 क्या हो गया, km। रमेश और मित्र के घर की दूरी कितना हो जाएगा, 17.575 किलोमीटर। आसान है कि नहीं, मिटा दें। 7वां नंबर देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है एक विद्यालय के मध्याह्न भोजन में 10 किग्रा 400 ग्राम चावल, 2 किग्रा 200 ग्राम दाल और फिर 5 किग्रा 750 ग्राम आलू का उपयोग हुआ, तो उपयोग की गई कुल सामग्रियों का वजन ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, चावल कितना यूज होता है, स्कूल में खाना मिलता है ना सरकारी विद्यालय में, उसी के बारे में दिया गया है कि चावल कितना बना, दाल कितना बना, फिर आलू कितना बना, तो पूछ रहा है कि कुल कितना सामग्री प्रयोग हुआ। तो सबसे पहले चावल कितना है, चावल है 10 केजी, उसके बाद है 400 जी, कोई दिक्कत, तो इसको पहले केजी में बदल लेंगे दोनों को, 10 केजी अब प्लस यहाँ पे 400 ग्राम है, नहीं तो इसको केजी में बदलेंगे, कोई दिक्कत, यानी कि 10 और प्लस 0.400, कोई दिक्कत, बराबर हो जाएगा हमारा 10.400 केजी, ठीक है। यह चावल निकल गया। उसके बाद दाल है, क्या है, दाल कितना यूज हो रहा है, देखिए तो 2 केजी 200 ग्राम, 2 केजी फिर 200 ग्राम, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 2 और प्लस यहाँ पे 200 ग्राम है, तो क्या हो जाएगा, केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग होगा, बराबर 2 और प्लस इसको दशमलव में बदल देते हैं, 3 अंक के पहले दशमलव होगा, 1 2 3, ठीक है ना, तो 0.200 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको जोड़ लेंगे, शतांश दशांश सहस्त्रांश शतांश और फिर दशांश हो गया, सहस्त्रांश शतांश दशांश हो गया, फिर दशमलव या इकाई है इतना केजी। यह हो गया हमारा क्या, दाल हो गया, क्या हो गया, दाल। अब उसके बाद और क्या है, आलू लग रहा है, और क्या चीज़ इसमें डाला रहा है, आलू, ठीक है ना, आलू है 5 केजी, क्या है
5 kg और 750 जी। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए 5 प्लस यहाँ पे 750 ग्राम है तो इसको केजी में बदल लेंगे 750 अब बाई 1000। कोई दिक्कत? फिर जोड़ दीजिए यहाँ पे 5 पहले दशमलव में इसको बदल लेंगे 3 अंक के पहले दशमलव होगा 057 यहाँ पे दशमलव, ठीक है ना। अब देखिए 5 और 0 5 हो जाएगा 5.750 kg। कोई दिक्कत? देखिए ना समझ में आ रहा है। यहाँ पे चावल का निकल गया, देखिए चावल का कितना आया 10.400 kg, ठीक है। दाल आया कौन? यह देखिए हम क्या किए चावल आलू कितना है 5 किलो 750 ग्राम। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद हम क्या किए हैं यहाँ पे 5 प्लस इसको, यह तो केजी में है ऑलरेडी तो इसको चेंज नहीं करेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे, यह ग्राम में है तो 1000 से भाग दिए तो देखिए तो 1000 से भाग दिए तो 3 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए अब क्या किए हैं इसको जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सहस्त्रांश है हो जाएगा, फिर शतांश है हो गया, फिर क्या है दशांश है लिख दिए, फिर दशमलव है दशमलव लिख दिए हैं यहाँ से, फिर क्या इकाई है इकाई 5 और 0 5 ही ना होगा। समझ में आया? अब कह रहा है कि कुल सामग्रियों का वजन, तो यहाँ पे कुल वजन निकाल लेंगे, कुल वजन इज इक्वल टू देखिए तो जोड़ दीजिए 10.400, फिर इसका है 2.200, फिर इसका है 5.750, ठीक है ना। जोड़ दीजिए सहस्त्रांश को सहस्त्रांश से जोड़ेंगे, ठीक है ना। 0 0 0 0 0 5 5, कोई दिक्कत? फिर 4 2 6 6 7 13 13 का 3 हाथ में आया ए, और यह दशमलव के सामने दशमलव, ठीक है ना। हाथ में कितना आया है 1 2 5 7 7 0 7, हाथ में का 1 8, फिर हाथ में कुछ नहीं बचा और यह 1, ठीक है ना। यानी कि 18.350 kg इन सभी का वजन है, ठीक है ना। चलिए आपका यह चैप्टर ख़त्म हो गया। अगले चैप्टर में है दशमलव का घटाव। क्या है? दशमलव का घटाव। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट फंसता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।